Hello and welcome dear friends once again on my YouTube channel। अंजाम उसके हाथ है, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से ही, भीगे हुए परों से ही प्रवास करके देख। हम लोग नहीं करने के बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। देयर आर सो मेनी कॉजेज, हम लोग उसकी वजह ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर कामयाबी होने के लिए सिर्फ आपके पास एक वजह चाहिए होती है और वो है आपका डिटर्मिनेशन। आज हम बात कर रहे हैं विल्मा रुडोल्फ के बारे में। विल्मा रुडोल्फ को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। विल्मा रुडोल्फ अमेरिकन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, ब्लैक एंड वाइट का जिस वक्त दौर था, 50s और 60s का पीरियड था जब वो पैदा हुई थी, तो अपने 22 बहनों में, बहन भाइयों को में मिलाकर उनका नंबर था 20वां नंबर था। और बचपन से ही वो पैर से, उनके पास पोलियो हो गया, उनको पोलियो हो गया था, डबल निमोनिया हो गया था, बहुत तरह की बीमारियां हो गई थी, जिसके वजह से वो इवन है कि खड़ी तक नहीं हो सकती थी। ब्रेस के सहारे, उनके लेफ्ट पैर में ब्रेस लगा हुआ था और वो उसी के सहारे वो खड़ी होती थी। उन्होंने अपनी माँ से वो कहा और इस धीरे धीरे करके अपनी स्कूलिंग वगैरह हुई। तो उन्होंने अपनी माँ से अपने फ्यूचर के बारे में कहा कि माँ, हम एक स्प्रिंटर, एक धावक बनना चाहते हैं। उनकी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है, तुम बन सकती हो। वहीं उनके डॉक्टर ने जब दिखाया गया, डॉक्टर को से दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा उनके पेरेंट्स को, इवन है कि विल्मा को भी कहा कि विल्मा, तुम अब चल नहीं सकती हो, व्हील चेयर के सहारे ही तुम्हें पूरी अपनी जिंदगी काटना पड़ेगा। आखिर वो जाकर बैठ जाती है डॉक्टर की ये बात कि तुम चल नहीं सकती हो, और वो जाकर बैठ जाती है उस धावक के बादशाहत की कुर्सी पर, जिसने 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल, आप यकीन करेंगे 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स की रेस में विल्मा ने अमेरिका के लिए 3 गोल्ड मेडल जीता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, उन्होंने एक हिस्ट्री रच दी। इससे पहले आज तक कभी हुआ नहीं था। और वो विल्मा की कहानी जो कभी चलने से माजूर थी, जो चल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया कि नहीं, यस यू कैन, हाँ तुम कर सकती हो। और उसके जज्बे के आगे उसकी सारी परेशानियाँ, उसकी सारी तकलीफ ने आखिरकार हार मान ही लिया। कहा जाता है ना कि इंसान अगर फिजिकली आप हैंडीकैप हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आप मेंटली हैंडीकैप हो गए, उस दिन आप सही मानों में हार गए। मेंटली हैंडीकैप का मतलब क्या होता है कि आप में नेसेयर्स की क्वालिटी डेवलप कर जाती है कि नहीं, ये चीज़ हमसे नहीं होगा। और कौन ऐसी चीज़ है, जब दुनिया का कोई एक आदमी भी अगर वो उस काम को कर सकता है, तो क्या बक़िया इंसान कर नहीं सकते हैं? विल्मा रुडोल्फ ने, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट हैविंग द पोलियो, डिस्पाइट हैविंग द डबल निमोनिया, डिस्पाइट हैविंग नॉट इन ए पोजिशन टू वॉक ए सिंगल स्टेप्स, और वो ओलंपिक्स में हम बात करें 56 के ओलंपिक में उनको एक बार ब्रॉन्ज मिला था। 60s के ओलंपिक में, जब 1960 में जब ओलंपिक हुआ, उसमें उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता। जो अपना वो लड़की जीत रही है जिसको कभी डॉक्टर ने कहा था कि तुम चल नहीं सकती हो, और वो उसने उस मेडल को जीतकर उस बादशाहत की कुर्सी पर वो जाकर बैठ जाती है, जिस पर कभी किसी का फहम गुमान नहीं था कि ये लड़की जो चल नहीं सकती है, वो कहाँ से ओलंपिक जैसे टफेस्ट जहाँ मुकाबला होता है उसमें वो कामयाब हो जाएगी। इसमें डिटर्मिनेशन, अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ को हासिल करना, तो सिर्फ ठानने भर की देर है। जिस दिन आप ठान लेंगे ना
हम लोगों के दिमाग को में अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त ताकत बख्शी है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेगा कि हमें करना क्या है, कैसे आप अपनी मंजिल तक हासिल करेंगे। तो विल्मा की स्टोरी है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मशाले राह बन सकती है। जब वो कर सकती हैं, जब उन्होंने किया था, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत अगर गौर से देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जो लड़की फिजिकली हैंडीकैप है, ब्रेस्ट लगा हुआ है, 12 साल की उम्र तक वो खड़ी तक नहीं हो सकती है, और वो ओलंपिक में जाकर वो झंडा गाड़ती है, तो बताइए इससे बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। क्या हम लोग बहुत कुछ दुनिया में हासिल नहीं कर सकते। हम जो चीज़ चाहें हासिल कर सकते। तो मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी तरह से हमें खामोशी के साथ, जिस तरह से विल्मा ने डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़, विल्मा रुडोल्फ की पैदाइश 1940 में हुई थी, और अगर उनका डेथ आप देखेंगे तो 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स में उनका डेथ हुआ। और उन्होंने विल्मा के नाम से उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी स्टोरी उनको समझ में आती है। तो हमें इस चीज़ को डेवलप करना है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। हम यकीनन हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम में वो जज्बा हो। करने का क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को फैला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं, अपने आप को जीतना, ये सबसे बड़ी जीत है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।